ओम शांति। मैं समर्थ आत्मा हूँ। मैं सहज योगी समर्थ आत्मा हूँ। 5/12/2023 के बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चे तुम बच्चों को मैं आकर त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। त्रिकालदर्शी न सतयुग में बनते, न पहले आप त्रिकालदर्शी थे। अभी बाप आकर के त्रिकालदर्शी स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। फिर बाबा आज समझा रहे हैं कि तुम्हारा सेकंड बाय सेकंड का जो पुरुषार्थ है वो कल्प पहले भी ऐसे ही चला था। बाबा कहते बच्चे तुम मुक्ति जीवन मुक्ति के लायक थे, परंतु उस माया ने सबको नालायक बना दिया। बाबा कहते इंसान लेकिन माया ने 5 तत्वों को भी नालायक बना दिया है। तो अभी बाप आकर के लायक बनाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं सभी ज्ञान को सुनने के बाद भी कोई आश्चर्यवत फारकती देवंती भागंती हो जाते हैं। समझते भी ये विनाश सामने खड़ा है, फिर भी बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल भी देखते हैं, फिर भी समझते नहीं हैं। नर चाहत कुछ और, भई और की और हो जाती। फिर बाबा आज समझा रहे हैं कि जितना आत्माभिमानी अवस्था होगी तो ना कभी रोएंगे ना देह अभिमान में आएंगे। अगर निश्चय बुद्धि है तो बाबा ने कहा रोने की व अभिमान में आने की तो बात ही नहीं होती है। लेकिन अगर तोते मुआफिक खाली रटा है, निश्चय बुद्धि नहीं है, तो फिर रोना भी आएगा, अभिमान भी आएगा। बाबा कहते देह अभिमान बहुत गंदा बना देता, इसलिए तुम बच्चों को देह अभिमान तोड़ना है। आज बाबा कहते मीठे बच्चे कल्याणकारी बाप अभी तुम्हारा ऐसा कल्याण कर देते जो कभी भी रोना न पड़े। रोना कल्याण करना व देह अभिमान की निशानी है। प्रश्न है किस अटल भावी को जानते हुए तुम्हें सदा निश्चिंत रहना है? उत्तर है तुम जानते हो कि इस पुरानी दुनिया का विनाश अवश्य होना है। भल पीस के लिए प्रयास करते रहते हैं, लेकिन नर चाहत कुछ और, भई और की और। कितना भी कोशिश करे यह भावी टल नहीं सकती। नेचुरल कैलेमिटीज़ आदि भी होनी है। तुम्हें नशा है, हमने ईश्वरी गोद ली है। जो साक्षात्कार किए हैं वह सब प्रैक्टिकल में होना ही है, इसलिए तुम सदा निश्चिंत रहते हो। ओम शांति। विश्व में बच्चों की बुद्धि में भक्ति मार्ग का ही गायन है, क्योंकि अभी भक्ति मार्ग चल रहा है। यहाँ फिर भक्ति मार्ग का गायन नहीं है, यहाँ तो बाप का गायन है। बाप की महिमा करनी होती है। जिस बाप से इतना ऊंच वर्षा मिलता, भक्ति में सुख नहीं है। भक्ति में रहते हुए भी याद तो स्वर्ग को करते हैं ना। मनुष्य मरते हैं तो कहते स्वर्गवासी हुआ, तो खुश होना चाहिए ना। जबकि स्वर्ग में जन्म लेते तो फिर रोने की तो दरकार ही नहीं है। वास्तव में यह सच्ची बात तो है नहीं कि स्वर्गवासी हुआ, इसलिए रोते रहते हैं। अब इन रोने वालों का कल्याण कैसे हो? रोना दुख की निशानी। मनुष्य रोते तो हैं ना, बच्चे जन्मते हैं तो भी रोते हैं, क्योंकि दुख होता है। दुख नहीं होगा तो जरूर हर्षित रहेंगे। रोना तब आता है जब कोई न कोई अकल्याण होता है। सतयुग में कभी अकल्याण नहीं होता, इसलिए वहाँ कभी रोते नहीं हैं। अकल्याण की बात तो वहाँ होती नहीं है। यहाँ कभी कमाई में घाटा पड़ता या कभी अन्न नहीं मिलता तो दुखी होते। दुख में रोते हैं, भगवान को याद करते हैं कि आकर सभी का कल्याण करो। अगर सर्वव्यापी है तो किसको कहते हैं कल्याण करो? परमपिता परमात्मा को सर्वव्यापी मानना बड़े ते बड़ी भूल है। बाप है सबका कल्याणकारी। अभी बाप का परिचय देकर कहते मन मना भाव।
सतयुग त्रेता में राम राज्य था तो वहाँ शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। हर राम सीता के राज्य की इतनी स्तुति नहीं करेंगे, क्योंकि दो कला कम हो जाने से कुछ न कुछ कम मिलता। हम तो पसंद करते हैं स्वर्ग को जो बाप स्थापन करते। हर एक को अपना कल्याण करना है श्रीमत पर। बाप ने समझाया है, एक है आसुरी संप्रदाय और दूसरा है दैवी संप्रदाय। अभी एक तरफ है रावण राज्य और दूसरी तरफ है मैं दैवी संप्रदाय स्थापन कर रहा हूँ। ऐसे नहीं कि यह दैवी संप्रदाय है, आसुरी संप्रदाय को मैं दैवी बना रहा हूँ। कहेंगे दैवी संप्रदाय तो सतयुग में होता है। बाप कहते इस आसुरी संप्रदाय को दैवी संप्रदाय भविष्य के लिए बनाता हूँ। अभी है ब्राह्मण संप्रदाय, दैवी संप्रदाय बन रहा है। तो गुरु नानक ने भी कहा मनुष्य से देवता, परंतु कौन से मनुष्य हैं जिनको देवता बनाएंगे? वह ड्रामा के आदि मध्य अंत को तो जानते नहीं हैं। तो सृष्टि के आदि में जो लक्ष्मी नारायण श्रेष्ठाचारी हैं वह भी आदि मध्य अंत को नहीं जानते, त्रिकालदर्शी नहीं है। आगे जन्म में त्रिकालदर्शी थे, स्वदर्शन चक्रधारी थे, तब यह राज्य पद पाया है। उन्होंने फिर स्वदर्शन चक्र दे दिया विष्णु को। तो यह भी समझाना है कि स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण हैं तो मनुष्य आश्चर्य खाएंगे। वह तो श्री कृष्ण को भी कह देते और विष्णु को भी कह देते। यह तो जानते नहीं कि विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण हैं। हम भी नहीं जानते थे। मनुष्य तो हर बात में कह देते भावी। जो होने वाला है उनको कोई टाल नहीं सकता। यह तो ड्रामा है, तो पहले पहले बाप का परिचय दे या ड्रामा का राज समझाए। सो भी जब बाबा की याद हो पहले पहले बाप का परिचय देना चाहिए। बेहद का बाबा शिव बाबा तो मशहूर है ना, रुद्र बाबा भी नहीं कहते और शिव बाबा नामी ग्रामी है। बाप ने समझाया है कि जहाँ जहाँ भक्त हैं उन्हों को जाकर समझाओ। अखबार में पढ़ाता मनुष्य कहते हैं कि हिमालय की इतनी मल्टी मिलियन एज है। अब हिमालय की कोई आयु होती है क्या? यह तो सदैव है ही। हिमालय कभी गुम होता है क्या? यह भारत भी अनादि है, कब रचा गया उसकी एज निकाल नहीं सकते। वैसे हिमालय के लिए भी नहीं कह सकते कि यह कब से है। इस हिमालय पहाड़ की आयु गिनी नहीं जाती। ऐसे थोड़े कहेंगे कि आकाश की व समुद्र की आयु इतनी है। हिमालय की आयु कहते हैं तो समुद्र की भी बताएं। कुछ भी जानते नहीं हैं। यहाँ तो तुमको बाप से वर्षा पाना है। तुम जानते हो बाप का बनने से स्वर्ग के मालिक बनते। एक राजा जनक की बात नहीं है। जीवन मुक्ति में अथवा राम राज्य में तो बहुत होंगे ना। यह धर्म स्थापना करना बड़ी मेहनत है। समझते हैं विनाश सामने खड़ा है, प्रैक्टिकल भी देखते रहते। तुमने साक्षात्कार किया है, वह बल कितना भी माथा मारे कि विनाश न हो, परंतु यह भावी टल नहीं सकती। अर्थक्वेक नेचुरल कैलेमिटीज़ होगी, वह क्या कर सकते? कहेंगे यह तो गॉड का काम है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जिनको इतना नशा चढ़ता है।
और याद में रहते हैं। सब तो परिपूर्ण नहीं बने हैं। तुम जानते हो यह भावी टलने की नहीं है। अन्न नहीं है, मनुष्यों के रहने के लिए जगह नहीं है। 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते। तुम्हारा यह ईश्वरी परिवार, माता पिता और बच्चे। बाप कहते मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूँ, बच्चों को सिखाता हूँ। बच्चे भी कहते हम बाप की मत पर चलते हैं। हम परिचय देते हैं बाप का। नहीं समझते हैं तो छोड़ो, लड़ने की कोई बात नहीं है। बाप का परिचय दो, जिससे क्रिएटर और क्रिएशन का राज तो समझे। बाप को कितने बच्चे हैं? निश्चय बुद्धि को कभी रोने की व देह अभिमान में आने की बात नहीं रहती। देह अभिमान बहुत गंदा होता। अब तुम आत्माभिमानी बनो, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करो। देह अभिमान में आने से गंदे बन जाते तो कर्म सन्यासी बनना है। यहाँ तो तुमको ग्रस्त व्यवहार में रहना है, बच्चों को संभालना है, बाप को और चक्र को जानना है तो बहुत सहज। बाप को कितने बच्चे हैं, फिर उनमें कोई सपूत कोई कपूत। नाम बदनाम करते हैं, काला मुंह कर देते हैं। बाप कहते काला मुंह नहीं करो, बच्चा बन और फिर काला मुंह करते हो, कुल कलंकित बनते हो। इस काम चिता से तुम सांवरे बने हो और काम चिता पर उतर तुम्हें ज्ञान चिता पर बैठना है। काम चिता पर थोड़ी जलना है, हल्का नशा भी नहीं होना चाहिए। सन्यासी आदि अपने फॉलोअर्स को ऐसे थोड़ी कहेंगे, वह रियलिटी में नहीं है। बाप तो सबको सच्ची बातें समझाते। बाप कहते मुझे याद करो, तुमने गारंटी की है। बाबा आपकी मत पर चल, हम स्वर्गवासी बनेंगे। बाप कहते बच्चे फिर विषय गटर में गिरने का ख्याल क्यों करते हो? तुम बच्चियां जब ऐसी मुरली चलाओ तो कहेंगे ऐसा ज्ञान तो हमने कभी सुना नहीं। मंदिर के हेड्स को पकड़ना चाहिए, चित्र ले जाना चाहिए। ऐसी सर्विस कोई करके दिखाए तब बाबा महिमा करे, इसने तो कमाल की है। जैसे बाबा रमेश की महिमा करते हैं ना। प्रदर्शनी विहंग मार्ग की सर्विस का नमूना अच्छा निकाला है। चित्र तो बहुत अच्छे हैं। अब देखो दिल्ली में रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होती है, वह कहते वननेस हो, उनका तो अर्थ ही नहीं है। बाप एक है, बाकी है भाई बहन, तो बाप से वर्षा मिलने की बात है। आपस में शीरखंड कैसे होंगे, यह बातें समझने की है। अगर 10 नए आए और 8-10 मर गए तो इससे क्या फ़ायदा हुआ? जो सर्विस का सबूत नहीं दिखाते उनको तो लज्जा आनी चाहिए। प्रदर्शनी की वृद्धि के लिए युक्ति रचनी है। अच्छा मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते आत्माभिमानी रहने का पूरा अभ्यास करना है। किसी भी परिस्थिति में रोना व देह अभिमान में नहीं आना है। दूसरी पॉइंट, श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। सपूत बन बाप का नाम बाला करना है। वरदान है व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तित कर सहज योगी बनने वाली
समर्थ आत्मा भाव। कई बच्चे सोचते हैं कि मेरा पाठ तो इतना दिखाई नहीं देता, योग तो लगता नहीं है, अशरीरी होते नहीं हैं, यह है व्यर्थ संकल्प। इन संकल्पों को परिवर्तन कर व्यर्थ समर्थ संकल्प करो कि याद तो मेरा स्वधर्म है, मैं ही कल्प कल्प का सहज योगी हूँ। मैं योगी नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा। कभी ऐसे नहीं सोचो कि क्या करूं, मेरा शरीर तो चल नहीं सकता, यह पुराना शरीर तो बेकार है। नहीं, वाह वाह के संकल्प करो, कमाल गाओ इस अंतिम शरीर की तो समर्थी आ जाएगी। स्लोगन है, शुभ भावनाओं की शक्ति दूसरों की व्यर्थ भावनाओं को भी परिवर्तन कर सकती है। ओम शांति।